मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम करेंगे संस्कृत साहित्य की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसमें वेदों से भी कुछ प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न व्याकरण के हैं, तो आप इसको एक मॉडल टेस्ट पेपर की तरह ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, नास्त्या इति विशेषणम। नास्त्या किसका विशेषण है? अग्नेः, अश्विनौ, वरुणस्य या इंद्रस्य। तो नास्त्या किसका विशेषण है? ये है अश्विनी का। प्रश्न नंबर 2, देवता इंदो अस्ति। पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्यू स्थानीय या पाताल स्थानीय। तो इसका उत्तर क्या होगा? देवता इंदो अस्ति, ये है अंतरिक्ष स्थानीय। आगे प्रश्न नंबर 3, आनंद ब्राह्मणों विद्वानम न विभेति कुतश्चन वर्तते। ये सूक्ति कहाँ पर है? कौन सी? आनंदम ब्राह्मणों विद्वानम न विभेति कुतश्च वर्तते। वृद्धारण्यक, तैत्तिरीय, केनो उपनिषद या छांदोग्य। तो ये कहाँ पर है? ये आ जाएगा हमारा तैत्तिरीय उपनिषद में। कहाँ पर आ जाएगा? तैत्तिरीय उपनिषद में। और आगे देखते हैं, वेदांगेषु व्याकरणम उपमीयते। वेदांगेषु व्याकरणम उपमीयते हस्तेन, मुखेन, पादेन या चक्षुषा। तो ये कहाँ पर है? ये व्याकरण क्या है? व्याकरण हो जाएगा मुख, और ज्योतिष क्या हो जाएगा? आँखें। और छंद पादौ तु वेदस्य, छंद पाद हो जाएंगे, और हाथ वेद रूपी जो पुरुष है उसके हाथ क्या होंगे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 5, श्वेता श्वेत्रो उपनिषद संप्रक्ता। तो श्वेता श्वेत्रो उपनिषद ये कहाँ पर है? ये है ऋग्वेदेन, सामवेदेन, अथर्ववेदेन या कृष्ण यजुर्वेद। तो श्वेता श्वेत्रो उपनिषद कहाँ पर आ जाएगा? ये आ जाएगा कृष्ण यजुर्वेद में। कहाँ पर? कृष्ण यजुर्वेद में। अब सबके उपनिषद देख लेते हैं एक बार। ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐत्रेय, ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय और कौशितकी। ये किसके हैं? ये हैं ऋग्वेद के। यजुर्वेद के हैं कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय, कठोपनिषद और श्वेता श्वेतरो उपनिषद। और सामवेद के क्या हो जाएंगे? सामवेद के हो जाएंगे छांदोग्य और केनो उपनिषद। और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी यही हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या आएगा? उपनिषद और आरण्य ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के तीनों ये ऐत्रेय हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद भी हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के कई आ जाते हैं, जैसे पंचविश, षड्विश। और महत्वपूर्ण कौन सा है? महत्वपूर्ण हो जाएगा छांदोग्य। ये पूछा जाता है ज़्यादा, छांदोग्य और जैमिनीय। और अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा हो जाएगा? गोपथ ब्राह्मण। कौन सा हो जाएगा? गोपथ ब्राह्मण। अब आरण्यक और देख लेते हैं। आरण्यक ऋग्वेद के तो वही दो हैं, ऐत्रेय और शांखायन या कौशितकी। और यजुर्वेद के कौन से हो जाएंगे? यजुर्वेद के आरण्यक कौन कौन से हो जाएंगे? वृद्धारण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक। और सामवेद के हो जाएंगे कौन कौन से?
सामवेद के हो जाएंगे तवलकार और छांदोग्य। ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आरण्यक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्वेतरो उपनिषद ये कहाँ पर है? ये है कृष्ण यजुर्वेद में। प्रश्न नंबर 6, भास्करो अस्ति चतुर्णाम वेद वेदानाम स्कंद स्वामी सायणाचार्य उवट या वेंकट माधव। तो ये कौन हो जाएंगे? सायणाचार्य। जगती छंद में कितने अक्षर होते हैं? जगती छंद में कितने अक्षर होते हैं? जगती छंद में अक्षर होते हैं कितने? 5, 10, 6 या 12। तो कितने होते हैं? इसमें होते हैं 12 अक्षर। प्रश्न नंबर 8, नैगम कांडम वर्तते कल्पे निरुक्ते ज्योतिषे या व्याकरणे। तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा निरुक्त। क्या हो जाएगा? निरुक्त। आगे, ऋग्वेदे अधिकतमानाम सुक्तानाम देवता अग्नि, वरुण, सोम और इंद्र। तो ये क्या हो जाएगा? अग्नि। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किसके सूक्त हैं? अग्नि के। कितने? लगभग 250। और उसके बाद इंद्र के आ जाएंगे लगभग 200। आगे, नए वस्त्राणि सख्यानि संति इति वर्तते। ये कहाँ पर आया है? ये सूक्ति कहाँ पर आई है? शर्मा पाणी संवाद, यम यमी संवाद, पुरूरवा उर्वशी संवाद या फिर विश्वामित्र नदी संवाद। तो ये कहाँ पर आई है? ये आई है पुरूरवा उर्वशी संवाद में। और ये कहाँ पर है? ये ऋग्वेद में। शाकल्य शाखा अस्ति। शाकल्य किसकी शाखा है? तो अभी हमने पढ़ा ऋग्वेद की, सामवेद की, यजुर्वेद की या अथर्ववेद की। तो ये किसकी शाखा है? शाकल्य। ये हो जाएगी ऋग्वेद की। किसकी? ऋग्वेद की। कौन कौन सी है ऋग्वेद की? शाकल, वाष्कल, शाखायन और मंडूकायन। या ये सब किसकी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की। आगे देखते हैं, याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद विद्यते। याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद किस में है? छांदोग्य, वृद्धारण्यक में, तैत्तिरीय या कठोपनिषद में। तो ये कहाँ पर आ जाएगा? ये आ जाएगा वृद्धारण्यक में। आगे, सत्कार्यवादे उत्पत्ते पूर्वम कार्यम कीदृशम। व्यक्त रूपेण सत, अव्यक्त रूपेण सत, उभय रूपेण असत या सत सत। तो ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा अव्यक्त रूपेण। प्रश्न नंबर 14, सांख्य मते वायोः प्रादुर्भाव कस्मात्। शब्द तंत्र मात्रात्, स्पर्श तंत्र मात्रात्, गंध तंत्र मात्रात् या रस तंत्र मात्रात्। तो उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा स्पर्श तंत्र मात्रात्। आगे देखते हैं, महत का वृत्ति। महत की वृत्ति कैसी होती है? अभिमान, संकल्प, अध्यावसाय या आलोचनात्मक। तो ये कौन सी होती है? ये महत अध्यावसाय। प्रश्न नंबर 16, तुष्टि कति विधाः। सप्तविधाः, अष्टविधाः, नवविधाः या 10 विधाः। तो तुष्टि कितने प्रकार की होती है? ये होती है 9 प्रकार की। प्रश्न नंबर 17, अद्वैत वेदांतस्य विषय क। अद्वैत वेदांत का विषय क्या है? जीव, ईश्वर, अज्ञान या शुद्ध चैतन्य। तो अद्वैत वेदांत का जो विषय है वो है शुद्ध चैतन्य। प्रश्न नंबर 18, भूतानाम केभ्योषेभ्य कर्मेन्द्रियाणि उत्पत्ते। सात्विकेभ्य, राजसेभ्य, तामसेभ्य, सर्वेभ्य। तो ये क्या आ जाएगा? जो भूतानाम के विषय कर्मेन्द्रियाणि उत्पत्ते, ये राजसी भावने में ये सारा आता है। प्रश्न नंबर 19, पंचीकृते वायु जलस्य कियान भाग। 50, 25%, 30% या 12/1/2%। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 12/1/2%। पंचीकृत में क्या क्या आता है? पृथ्वी, जल, वायु और तेज। और कौन सा आता है? आकाश। तो पंचीकृत की प्रक्रिया इनसे होती है। प्रश्न नंबर 20, जीवन मुक्तै सत्याम कस्य कर्मण फलम उपभोक्तामेव सिंचितस्य क्रियमाणस्य प्रारब्धस्य या सर्वेषाम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रारब्धस्य।
न्यायमते कति प्रमाणानि 3, 4, 5 या 6। तो न्याय मत में कितने प्रमाण होते हैं? तो न्याय मत में प्रमाण होते हैं 4। प्रश्न नंबर 22, समवेत समवाय सन्निकर्षे कस्य प्रत्यक्षम भवति? गंधस्य, शब्दस्य, स्पर्शस्य या फिर शब्द तत्वस्य? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का डी। प्रश्न नंबर 23, असिद्धो हेत्वा भास कतिविध? द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध या पंचविध? तो ये कौन सा हो जाएगा? 23 का हो जाएगा। असिद्ध हेत्वा भास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आगे ये हो गया था यहाँ तक। आगे है प्रश्न नंबर 24, अति देश वाक्य स्मरणार्थ कुत्र व्यापार? प्रत्यक्षे, अनुमितो, उपमितो या शब्द बोधे? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उपमिति। प्रश्न नंबर 25, ये व्याकरण के प्रश्न है। अब ये संज्ञा मिलान करनी है हमें। संहिता, गुण, उपदा और टी। इधर है अचो अंतयादि, अलो अंतयाद, पर सन्निकर्ष या अदेंग। यदि आपको संज्ञा की विस्तृत रूप से प्रश्नोत्तरी करनी है, उसकी 5 से 6 कक्षाएं हमने कर रखी हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता। गुण क्या होता है? अदेंग गुण। और संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुण। आगे टी क्या होगा? टी संज्ञा कौन सा होता है? अचो अंत्यादि टी। और एक रहता है उपदा, अलो अंत्याद उपदा। तो ये क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3, पर सन्निकर्ष संहिता। गुण का हो जाएगा 2, अदेंग गुण 4। और सी का हो जाएगा 2, अलो अंत्याद पूर्व उपदा। और टी का हो जाएगा अचो अंत्यादि टी। तो उत्तर हो जाएगा इसका 1। प्रश्न नंबर 26, तवतु प्रत्यु का संज्ञा नदी, स्वर्णम, निष्ठा या घी? तो कतवतु क्या होता है? त कतवतु निष्ठा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। और स्वर्णम क्या होता है? तुला से प्रयत्नम स्वर्णम। और शेषयोग्य घी, इसका क्या आ जाएगा? घी संज्ञा करता है। प्रश्न नंबर 27, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रग्रहम, सुप, तद्धित या प्रातिपदिकम? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये होगा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। आगे सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय अण, जस, अच या सुप? तो सर्वनाम स्थानक संज्ञा क्या होते हैं? ये हो जाएंगे जस। प्रश्न नंबर 29, अधोनिर्दिष्टेषु ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन सा है? ह, स, क या फिर अ? तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा बी। स है, ये क्या हो जाएंगे? ऊष्म। प्रश्न नंबर 30, ऋतु ऋषाणाम किम स्थानम? तालु, दंत, जिह्वा या मुर्दा? तो ऋतु ऋषाणाम क्या होगा? मुर्दा। और इयुच यशानाम तालु। और ऋतु लशानाम दंतः। आगे प्रश्न नंबर 31, अधस्तनय युग्मानाम तालिका चिनुत? सवित्र, बृहस्पति, वरुण, सोम। इधर है असुर, ऋतगोपा, रक्षोहाया और गणपति। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा ए का हो जाएगा 1, सवित्र, असुर। और बृहस्पति हो जाएगा गणपति। वरुण हो जाएगा ऋतगोपा। और सोम हो जाएगा रक्षोहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 32, समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन कुत्र प्रयोक्तव्यम? पूर्वम, अन्ते, मध्ये या यथेच्छम? तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 32 का उत्तर हो जाएगा ए। उपसर्जन कहाँ होती है? उपसर्जन संख्या तो उपसर्जन संज्ञा कहाँ होती है? तो पूर्व पद में। आगे देखते हैं। उपशर्दम का समास बहुव्रीहि, द्विगु, अव्यभाव या अपशब्द? तो इसमें से जो उपशर्दम कौन सा समास हो जाएगा? अव्यभाव। प्रश्न नंबर 3, प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा। प्रश्न नंबर 35, हरिये रोचते अत्र संप्रदानम संज्ञा केन सूत्रेण? सप्रेहिप्सितः चतुर्थी संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रेति और रुच्यर्थानाम प्रियमाण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 35 का हो जाएगा डी।
इसमें क्या हो जाएगा, रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। स्वतंत्र क्या होता है, स्वतंत्र होता है कर्ता। प्रश्न नंबर 27, महीयांश प्रकृत्यामित भाषिण इदम वाक्यम अस्ति। रघुवंशे नैषधीयचरिते शिशुपालवधया रामायणे। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, महत्वपूर्ण है। महीयांश प्रकृत्यामित भाषिण, ये कहाँ से ली गई है, रघुवंश से। आगे देखते हैं, प्रतिबध्नाति ही श्रेय पूज्य पूज्य व्यतिक्रम इदम वाक्यम अस्ति। रघुवंश महाभारते शिशुपालवधया किरातार्जुनीय। तो ये सूक्ति कहाँ पर आई है, ये सूक्ति आई है रघुवंश में। ये सूक्ति भी कहाँ की है, रघुवंश की। प्रश्न नंबर 39, इंद्रायुधस्य वर्णनम अस्ति कादम्बर्यां वासवदत्ता हर्षचरिते या दशकुमार चरिते। तो ये कहाँ पर आई है, ये है कादम्बरी में, और कादम्बरी में इंद्रायुध कौन होता है, घोड़ा। प्रश्न नंबर 40, संताम ही वाणी गुणमेव भाषते इदम वाक्यम अस्ति हर्षचरिते कादम्बर्यां दशकुमार चरिते या किरात अर्जुनीय। तो ये सूक्ति कहाँ की है, ये आ जाएगी किरात अर्जुनियम की। समता ही वाणी गुणमेव भाषते। प्रश्न नंबर 41, वेश्या और शमशान सुमना इव वर्जनीय। वेश्या और जो शमशान के फूल होते हैं वो वर्जनीय होते हैं, अर्थात वो वर्जित होते हैं, उनको प्रयोग में नहीं लाया जाता। इदम वाक्यम अस्ति उत्तरामचरिते मुद्रा राक्षसे सोपन वासवदत्तया मृच्छकटिके। तो ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम भवति नाटकम प्रकरणम नाटिकाया प्रकरणे का। मृच्छकटिकम क्या है, ये प्रकरण ग्रंथ है और ये किसकी रचना है, शूद्रक की। प्रश्न नंबर 43, साहित्य दर्पणानुसार लक्षणाया प्रभेदा 16, 27, 36 या 80। तो इसका उत्तर क्या होगा, लक्षणा के कितने भेद हैं, 80। आगे, विश्वनाथ मते काव्य सिद्धि भवति। विश्वनाथ के मत में काव्य की सिद्धि किससे होती है, शब्दार्थाभ्याम गुण अलंकाराभ्याम रीति वृत्तिभ्याम या रसात। तो रस से किसकी होती है, काव्य की सिद्धि होती है किससे, रस से। प्रश्न नंबर 45, उत्साह का स्थायी भाव क्या है, रौद्र शांत अद्भुत या वीर रस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीर रस। प्रश्न नंबर 46, नाटके संधो भवति। नाटक में संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो ये होती हैं, नाटक में संधि होती हैं 5 प्रकार की। आगे देखते हैं, नाटके अंगिरसो भवति शांत करुण हास्य या वीर। तो नाटक में कौन सा रस होता है, नाटक में होता है वीर रस। कस्य रसस्य स्थायी भाव रति अस्ति, श्रृंगारस्य हास्य करुणस्य या वीर रस्य। तो इसका रति का स्थायी भाव क्या है, रति का स्थायी भाव है श्रृंगार। प्रश्न नंबर 39, गंगाया घोष इतिम वाक्यम उदाहरणम भवति अभिधाया रूढ़िपूर्वक लक्षणा रूपक अलंकारस्य या प्रयोजनवती लक्षणाया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रयोजनवती लक्षणा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं, साहित्य दर्पणकार के मत में काव्य गुण कितने हैं, 4, 3, 12 या 13। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की छोटी सी कक्षा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।